हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ आई फेल्ड एज JEE एस्पिरेंट्स। तो जनवरी अटेम्प्ट में मेरे JEE मेंस में 83 परसेंटाइल आए हैं और अप्रैल अटेम्प्ट में 75 परसेंटाइल आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने तैयारी कहाँ से की थी। तो मैंने तैयारी PW पाठशाला से की थी, बोरिंग रोड में था पटना पाठशाला, उसी से मैंने तैयारी की थी। और मैं ओवरऑल अपनी तैयारी के बारे में आपको समरी देने वाला हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो मैं बताना चाहूँगा कि रोल ऑफ PW इन माय प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा PW काफ़ी अच्छा था। शुरुआत में 13 मई से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, बट जैन अटेम्प्ट तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। उसका लाइट चैप्टर रह गया था और भी बहुत सारे चैप्टर्स, फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स रह गए थे, मैथ्स कंप्लीट हो गया था और केमिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट हो गया था। बट फिज़िक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर 2-3 रह गए थे, जो काफ़ी 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से आया था जो कि हमें पढ़ाया नहीं गया था। तो ये थोड़ा लैक है PW पाठशाला का, और PW सिलेबस कंप्लीट नहीं किया टाइम पे, इस वजह से हमें दिक्कत हुई। तो मैं ड्रॉपर में था। तो मैं बताना चाहूँगा कि 11th क्लास में मैं ऑनलाइन PW का ऑनलाइन बैच लेकर के तैयारी किया था, और उसके बाद 12 में मैंने बोर्ड्स की कोचिंग की थी। मैं BSc भी बोर्ड से था, तो मैं बोर्ड्स की कोचिंग की, और मैंने JEE का तैयारी नहीं किया अच्छे से। उसमें तो बोर्ड्स में ऐसे भी JEE का पढ़ाता नहीं है वो लोग। तो बोर्ड्स में मेरे आए थे 83% आए थे बोर्ड्स में। तो उसके बाद मैं ड्रॉप लिया और JEE मेंस की तैयारी की। एडवांस की मोस्टली मैं तैयारी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था एडवांस मेरे से होने वाला नहीं है। तो JEE मेंस की मैंने प्रिपरेशन की, अच्छे से प्रिपरेशन किया था मैंने, बट मेरे जैन अटेम्प्ट में 83 परसेंटाइल ही आए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैन अटेम्प्ट काफ़ी इजी है, उसमें मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। मैं जैन अटेम्प्ट देने के बाद बहुत सारे चैप्टर पढ़ा नहीं था, उसको पढ़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत की, 2 महीना मैं दिन रात करके पढ़ा, पर लेकिन मेरा 75-76 परसेंटाइल आया अप्रैल अटेम्प्ट में। और मेरा केमिस्ट्री में 86 परसेंटाइल आया था और जैन अटेम्प्ट में, और अप्रैल अटेम्प्ट में मेरा हो गया वो 53 परसेंटाइल। तो अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर भी काफ़ी टफ आया था, और सेम मार्क्स पे परसेंटाइल कम बनता है अप्रैल अटेम्प्ट में। अगर आप 100 मार्क्स ला रहे हैं जैन में और 100 मार्क्स ला रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, तो जैन में आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा, बट अप्रैल अटेम्प्ट में आपका 85 ही परसेंटाइल बनेगा 100 मार्क्स पे। तो आप लोग को ज़्यादातर फोकस, अपना जो ड्रॉपर है उसका तो पूरा फोकस जैन अटेम्प्ट पे ही होना चाहिए। अगर ड्रॉप नहीं दिया हुआ है, कोई 11-12 का बच्चा है, तो 12 का बच्चा है, तो उसको तो बोर्ड्स का भी थोड़ा प्रेशर रहता है। बट अगर कोई ड्रॉपर है तो उसको पूरा अपना फोकस जैन अटेम्प्ट में ही रखना चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो मेरे प्रिपरेशन में मेरे प्रिपरेशन ख़राब हुआ किस वजह से, तो मैंने मैथ्स को उतना टाइम नहीं दिया। ड्रॉपर में हमारे पास टाइम की काफ़ी कमी थी, तो मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री को पूरी टाइम देता था, और मैथ्स होता नहीं था, उतना हार्ड लगता था, टफ लगता था। मैंने मैथ्स को छोड़ कर चला, जिसकी वजह से मैं मैथ्स के बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, काफ़ी कम परसेंटाइल मेरे मैथ्स में आए, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल परसेंटाइल काफ़ी लो हो गया। अगर मैथ्स में आप कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, 5 क्वेश्चन भी आपसे सही हो जा रहा है, तो आपका ठीक ठाक परसेंटाइल आने का चांस है। तो मैं तो 11-12 में अगर कोई बच्चा है तो उसको तो मैथ्स पे पूरा ही 100% फोकस एकदम रखना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे रहा, तो मैथ्स को 2 घंटा टाइम दे वो सेल्फ स्टडी के लिए। अगर 3 घंटा दे रहा है फिजिक्स को, तो 6 घंटा दे मैथ को, क्योंकि मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर JEE मेंस निकालना है तो मैथ फिर भी इंपॉर्टेंट है, अगर एडवांस निकालना है तब तो आपका मैथ बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, उसमें तो मैथ में कुछ कमी होनी ही नहीं चाहिए। तो और मैं बताना चाहूँगा PW काफ़ी अच्छा था हमारी प्रिपरेशन में, बट 83 परसेंटाइल उतना भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, मतलब अच्छे कॉलेज मिलने के लिए, NIT मिलने के लिए। वैसे मैंने बहुत सारे कॉलेज में अपनी परसेंटाइल्स देखी है, कॉलेज मिल जाएगा मुझे कहीं ना कहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आगे ध्यान दें, अपने प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान दें, और मैथ्स पे काफ़ी फोकस करें। और अगर आपके कोचिंग, कोई सी भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं और वो जैन अटेम्प्ट तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा, तो आप खुद से 1 शॉट वीडियो देख करके, या फिर कहीं टेलीग्राम पे वीडियो देख करके, उसी टीचर का या किसी और टीचर का, यूट्यूब से कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, इंपॉर्टेंट। क्योंकि लास्ट में टीचर्स कुछ चैप्टर छोड़ देते हैं, उनसे 3-4 क्वेश्चन आ जाता है, वो तो आपको ऐसे ही छूट गया। अगर इजी भी है वो क्वेश्चन, तो आप तो पढ़े नहीं है, तो आपको पता भी नहीं है। अब हो सकता है आप जो चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं उससे टफ आ रहा है। तो और हमारे केस में तो सर ने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स ये सब छोड़ दिया था कि बाद में पढ़ाएंगे जैन अटेम्प्ट के, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो उससे 3 क्वेश्चन आया था हमारे में, रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन, समझ जाओ 3 क्वेश्चन हम लोग देख करके ही छोड़ दिए बस, कि टफ है ईजी है कुछ भी पता नहीं हमें। और सेकंड अटेम्प्ट में रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा टफ आया था, उसको भी हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, उसमें 2 क्वेश्चन आया था।
तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करें और लास्ट टाइम में प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करें। बीच में अगर आप शुरू में फोकस कर रहे हैं लास्ट में अगर आप करना छोड़ देंगे तो आपको ये बहुत ही नुकसान करेगा। क्या है कि कुछ दिन बाद आदमी भूल जाता है, 1 महीना पहले भी पढ़ता है तो भूल जाता है। और एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि लास्ट में अगर आपके पास 1 हफ्ते बचे हैं, 1 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, तो आप पूरा सिलेबस को पढ़ नहीं सकते हैं। मेरे पास 15-20 कॉपी था पूरा शॉर्ट नोट्स का, 6-7 फिजिक्स का, 6-7 केमिस्ट्री का, 6-7 मैथ्स का। तो पूरा को मैं उस लास्ट टाइम में पढ़ नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था और 1 कॉपी में मेरा शॉर्ट नोट्स हो गया था। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हर चैप्टर का अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, फार्मूलाज जो है, आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लें। शुरू से ही बनाने की आदत रखें, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा एक बार में पूरा बनाने में भी। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और मेंस की PYQs, अगर मेंस की आप फोकस कर रहे हैं तो मेंस की PYQs ज़रूर बनाएं। PYQs बनाने से आपको आइडिया हो जाएगा। और फर्स्ट अटैम्प्ट पे काफ़ी फोकस करें, सेकंड अटैम्प्ट में बहुत कम चांस है कि किसी का ही होता है, किसी का। ज़्यादातर आदमी का परसेंटाइल लो हो जाता है। मेरे जितने दोस्त हैं का 93 परसेंटाइल आया था और उसका 76 परसेंटाइल हो गया है। तो आप लोग अपने फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही फोकस करें, सही रहेगा। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आ गया जितना मार्क्स तो समझिए आप बहुत ही खुश नसीब हैं, वरना सेकंड अटैम्प्ट में बहुत कम ही लोगों का मार्क्स आता है। तो मैं देख लेता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे और मेरा सजेशन यही सब था जो मैंने अभी सजेस्ट किया है, सजेशन फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब।